नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं गांव खंदरा में आया हूं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो आसन की देखी थी, वहां पर एक आदमी ने मुझे कुछ सबूत दिए थे, जो उनका आरोप था कि सरपंच ने गबन किया हुआ है। तो जिस सबूत थे उसके बिहाफ पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब अगली जो वीडियो है वो खंदरा गाँव के ऊपर है। भाई साहब का नाम रमेश है। पहले तो हम भाई साहब का नमस्कार करते हैं और अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। आपका सर हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। और भाई साहब अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा काफ़ी चीज़ें दिखाए, काफ़ी सबूत दिखाए कि सरपंच ने बहुत ज़्यादा, आपके सरपंच ने बहुत ज़्यादा गबन किया है, हिसाब नहीं दिया है। तो पहले थोड़ा सा तो आप बताओ किस तरीके से गबन किया हुआ है, क्या कुछ मामले हैं? ऐसा जी, मैंने इसकी कम से पिछले 4/5/2019 को इसकी एक से विंडो लगाई थी। 2019 को? 19 को। महीना कौन सा था? 4 तारीख 5वां महीना 2019 को। अच्छा। तो सी विंडो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं, फिर मैंने सी विंडो लगाई इसकी। उस सी विंडो के जांच चलती रही आज तक चल रही। अच्छा। अब भी चलो थोड़ा बहुत हुआ तो है। वैसे किन किन मामलों में गबन हुआ है? वैसे हम बात करें, जनरली बात करें। जनरली मैंने लगाया, इन्हें स्वागत गेट लगा रखे मेरे गांव में। 4 स्वागत गेट, जो 3,54,000 का एक स्वागत गेट चढ़ा रखा है। ये उसका आपके पास इसका कुछ बिल वगैरह है? ये बिल रहा, ये देखो आप। तो अभी आप लोग ये एक बिल देख सकते हैं। ये बिल 3,54,000 रुपये का बिल है और ये एक स्वागत गेट का बिल है। तो भी हम सर से पूछ लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये लो सर। हाँ जी, बताओ सर, क्या कुछ पूरा मामला है? ये 3,54,000 का बिल किस चीज़ का बिल है? ये स्वागत गेट लगे हैं मेरे गांव में 4। अच्छा। 2 शेर पानीपत टू गोली माजरा वाली सड़क पे, और एक थिराना की सड़क पे, और एक बाल जटान की सड़क पे। अच्छा। 4 स्वागत गेट है, जिसकी एक स्वागत गेट की कीमत चढ़ा रखी 3,54,000। तो कुल मिला के टोटल 14,54,000 रुपये 4 स्वागत गेटों के रे चढ़ाए हुए हैं। अच्छा। जबकि थिराना पंचायत अपने लगते नज़दीक वांड, वहाँ 1,48,000 रुपये में एक गेट चढ़ा हुआ है। मतलब ये आपको सूचना मिली है या इसका भी आपके पास कोई सबूत? ना, इसका भी हमारे पास सबूत है। इसका भी आपके पास सबूत है? अच्छा। और क्या कुछ, जैसे अभी आपने स्वागत गेट का, और भी कुछ? हाँ, जैसे ये फाइलें लगी हुई हैं इस तरीके से। हाँ, फिर हमने इसकी फिर RTI लगानी शुरू करी सरपंच की। अच्छा। ऐसे तो ये मतलब शुरुआत आपने स्वागत गेट से शुरू की? स्वागत गेट से। अच्छा। उसके बाद हमने वहाँ इसको रोक लिया। मेरी RTI लगने के बाद इसने 10 दिन बाद वहाँ परमिशन मांगी PWD से। अच्छा। जैसे अभी आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि इन्होंने PWD से भी कोई परमिशन नहीं ली? कोई परमिशन नहीं, अनलीगल लगे हुए हैं। SDO किसी से कोई परमिशन नहीं थी? ना पंचायती राज, ना PWD से। जहाँ लगने थे PWD सड़क पे, वहाँ भी इसने कोई परमिशन नहीं ले रखी। मतलब अपनी मनमर्जी से? अपनी मनमर्जी से। कोई BDPO का इसमें रोल नहीं, कोई JE का नहीं, कुछ नहीं, सब अपने आप। मतलब कोई खंड अधिकारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, अपने आप। अपने आप। तो आप लोग देख सकते हैं, जो सरपंच गांव बनाता है, गांव की जनता बनाती है एक सरपंच को, इतनी बड़ी जिम्मेवारी देती है कि वो उसको अच्छे से निर्वहन करेगा, उस पर अच्छे से काम करेगा, जिस पर लोगों ने एक विश्वास करके वोट किया। अब वही चीज़ उल्टी पड़ जाए और कोई भी काम करे और परमिशन ही ना ले। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, स्वागत गेट की बात कही, भाई साहब बोल रहे हैं ना ही SDO से, ना ही JE से, ना ही खंड अधिकारी से, ना ही PWD डिपार्टमेंट से, किसी से कोई परमिशन नहीं ली। जब भाई साहब ने RTI लगाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद परमिशन ली या नहीं ली? फिर भी जब मैंने वहाँ RTI लगा ली, तो इसने 10 दिन बाद RTI लगाया, मेरे पास जवाब आ चुका था। कोई सरपंच ने परमिशन नहीं ली, नहीं हमने परमिशन दी इसको। लिखित में आपके पास जवाब आ गया? लिखित में मेरे पास जवाब है। ये सब सबूत मेरे पास है। उसके बाद मैंने फिर RTI लगाई PWD को। जब इनको आपने परमिशन दी, ये वैध तरीके से लगे हुए हैं, इनको हटवाओ। फिर एक्शन PWD ने
इसको 3 बार नोटिस दिए अलग अलग डेटों में, इनको तड़वा दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन अभी तक भी अभी तक नहीं हटे। क्या कारण है, क्यों नहीं हट पा रहे हैं? कुछ कारण तो होंगे। बस सब भ्रष्टाचार है। मतलब आप अधिकारियों को भी आप बोल रहे हो भ्रष्टाचारी, या अधिकारी नहीं है इसमें? नहीं, ये तो दिखने लग रहा है सब इसमें सब इसमें से। जब एक चीज़ का नोटिस आ चुका है, 3 बार नोटिस आ चुके हैं कि भाई जो भी स्वागत गेट हैं अवैध तरीके से लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाए, उतार दिया जाए गेटों को, लेकिन फिर भी नहीं उतारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, बिल पास भी हो रहे हैं। बिल पास सरपंच तो करेगा नहीं, अधिकारी ही करेंगे। क्यों किए जा रहे हैं ये बिल पास? कहीं ना कहीं वो भी इस घेरे में आते हैं कि जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलने पे मजबूर हूँ। जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, पास हो रखे हैं, पैसा आ रखा है, सारी चीज़ें, बिल हमारे पास हैं। बिल तो तभी मिलेगा जब हम उसकी पेमेंट करेंगे। मैं भी 2 रुपये की चीज़ लेता हूँ, या कोई मैंने फ़ोन लिया, टीवी लिया, मोटरसाइकिल ली, कार ली, बिल तो मुझे तभी मिलेगा जब वो मेरे पास चीज़ होगी। ऐसे कैसे बिल मिल जाएगा? अरे नहीं, इतना दयालु कौन है, कौन सी फर्म है जो गेट लगा दिए, पैसे भी तक अभी तक उनके पास आए नहीं। तो और भी कुछ आप जैसे मुद्दे बता रहे थे, जैसे ज़मीन में, गांव की ज़मीन पे कोई कब्जा भी था। हाँ। वो क्या मामला है? गांव की ज़मीन पे एक ये गली है, इसकी मैंने निशानदेही कराई। और पहले तो मैंने सरपंच को बोला भाई ये 16.5 फुट की रिकॉर्ड की गली है, कुछ लोग इस पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसको रोके। अच्छा। सरपंच बोला मेरे को ये तो भाई कभी बन लंदे मकान, जब मैं कभी निशान दे लूँगा तब गिरवा दूँगा। अरे अभी खाली जगह पे तो गिरवा नहीं सकता, बनने के बाद कब गिरेगी? तो मैंने अपने लेवल पे इस गली का निशानदेही करवाई अपने पैसे से। उसमें सरपंच को उसके दी, बीडीपीओ को, डीसी को मैंने दरखास्त दी। ऊपर से दबाव आया, सरपंच ने फिर उनको नोटिस दिए, उनने नोटिस भी लिए। फिर इतना वो कोर्ट में घुस गए, दूसरी पार्टी कोर्ट में चली गई, तो इतना सटे ले लिया उन्होंने अपना मकान बना लिया। सरपंच सटे नहीं, सटे बना चुके थे इतना, तो अच्छा। इतना में इस कार्रवाई में उलझ जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं एक गांव की पंचायत की गली को किस तरीके से कब्जा किया गया, और सरपंच को पता लगने के बाद भी, और एक आम आदमी से पहले सरपंच को पता लग जाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे जिम्मेदार इंसान है। यदि कल को यहाँ पे ऊंच नीच होती है या कोई भी कपड़ा होता है तो सीधे सीधे सरपंच से पूछा जाएगा कि क्या कुछ बातें हैं, क्यों हुआ ये। एक आम इंसान से नहीं पूछा जाएगा, या तो उससे पूछा जाएगा जिसने कब्जा किया, या उससे पूछा जाएगा जो वहाँ का जिम्मेदार नागरिक है, और गांव का जिम्मेदार नागरिक है सरपंच। तो सरपंच यहाँ पर इस टाइम पर भी कटघरे में आ जाता है, जैसे कि भाई साहब ने बताया। अच्छा, एक मुझे ये भी सुनने में आया था कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा था। हाँ। क्या मामला था वो? मामला क्या था वो मैंने सरपंच की जैसे RTA लगा रखी थी, CM वगैरह जांच की। हाँ। उसका मेरे ऊपर दबाव डलवा रहा था, अपने कुछ बंदे तैयार करे, तुम्हारे कॉलोनियाँ दिलवा दूंगा, ये गरीब आदमी जो, उनको उसने तैयार किया। और मेरे खिलाफ SC एक्ट का मुकदमा मतलौडा थाने में दर्ज करवा दिया। दर्ज नहीं, दरखास्त दी थी, लेकिन वो निमट गया उधर ही। अच्छा। जब जैसे प्रशासन के ऊपर दबाव आया, जब दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, वहीं फैसला हो गया था उस बात का। उसने वहाँ भी मेरे को अपनी दरखास्त से उठा ले, ये कर ले, वो कर ले, बहुत इसने मेरे ऊपर आज तक भी हरासमेंट किया। इसने फिर मेरे ऊपर मानहानि का केस भी डाला 1 करोड़ रुपये का, जो कोर्ट में अभी चल रहा है। क्या मामला था वो पूरा? यही बस जैसे मैं RTA लगा दूँ, मतलब अखबार में मतलब उनका आरोप ये है कि आप उनको तंग कर रहे हो काम करते हुए। हाँ, बस। अच्छा, ये पीछे हट जाए, तेरी जांच ना कराए, तेरे गपले सामने ना आए हम लोगों के। अच्छा, मुझे ये अभी आप मुझे बता रहे थे, ऑफ कैमरा ये बात हो रही थी कि भाई आपको कहीं ना कहीं पैसे देने की भी कोशिश की गई थी। कितने पैसे देने की गई थी और कहाँ पे दी गई थी? मतलब BDO दफ्तर में
और एक बाहर है कोई ठेकेदार, वहाँ भी देने की कोशिश की इसने। कितने पैसे देने के लिए? ये पहले 2 लाख, फिर 5 लाख, फिर 7 लाख, 3 बार मीटिंग हुई। 3 बार मीटिंग हुई। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपकी बीडीपीओ ऑफिस में मीटिंग हुई और इन्होंने सेटलमेंट करने की कोशिश की, वहाँ पे बीडीपीओ ना नहीं थे? ना, वो 5 बजे के बाद। अच्छा, 5 बजे के बाद। मतलब क्षेत्र वही था, दफ्तर में नहीं थे? ना, दफ्तर में नहीं। दफ्तर में नहीं थे। एरिया तो कोई भी हो सकता है, मतलब इसमें कोई अधिकारियों का कोई नहीं है इसमें। तो वैसे वो वैसे ऑफ रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड आपको देने की कोशिश थी कि भाई आप बैठ जाओ, और किसी न किसी तरीके से बिठाना चाहता है। तो आपने कुछ केस चंडीगढ़ कोर्ट में भी किए हुए हैं? हाई कोर्ट में किया हमने। क्या केस है वो, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो फर्जी मीटिंग करता था मेंबरों की, प्रस्ताव की। अच्छा। फर्जी हस्ताक्षर करवाता था। अच्छा। घर पे यहाँ से कार्रवाई में लिखा। हाँ। लेडीज हैं, पढ़े अनपढ़ भी है, गुंठे लगाने वाली सारी उसी हैं, 2-4 हैं। उनके दस्तखत करवा लेता था कार्रवाई पे, नीचे कोरे पेज रखता था। और एक मेंबर है सोमपाल, उसके भी उसके फर्जी दस्तखत मिले। अच्छा, मतलब सोमपाल ने साइन भी नहीं किया और उसके साइन है? हाँ, उसके आगे साइन हो रखा। आगे साइन हो रहे हैं ऐसे ही। या फिर हमने इस लेवल को हम हाई कोर्ट में गए, यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई विंडो वगैरह पे। हाई कोर्ट में अभी 2 महीने का टाइम बाउंड किया है, 2 महीने के अंदर इंक्वायरी फाइनल करके रिपोर्ट करी जाए पंचायत डायरेक्टर चंडीगढ़ को। अच्छा। तो अभी जैसे आप मुझे बता रहे थे कि डीसी ने भी ये आदेश किए हैं, जो हमारे डीसी महोदय हैं धर्मेंद्र जी, कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर इसकी पूरी जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट उनकी टेबल पे रखी जाए। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा बताएंगे? अभी तक तो बस बोल देते हैं कल होगा, 10 दिन में हो जाएगी, 15 दिन में हो जाएगी, ऐसे ही बोलते हैं। 15/7 को डीसी साहब ने लेटर जारी किया था, बीडीपीओ मतलब अड्डा का लेटर मेरे पास आया था 15/7 को। अच्छा। और आज आप देख लो कितनी तारीख होगी? 7 तारीख 9वां महीना 2020। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए? नहीं अभी मौजूदा, अभी जैसे आप इन कार्रवाई के साथ आप गांव के निवासी भी हो, मैं आपसे जनरली पूछना चाहता हूं, जब इतनी कार्रवाई हो चुकी हैं तो अभी भी सरपंच एक्टिव है काम करने में, या उनको सस्पेंड किया गया है, या बस्ता छीना गया है? कुछ कार्रवाई होती है ऐसी जो सरपंच यदि काम अच्छे से ना करे तो उस पर कार्रवाई की जाती है, उसका बस्ता छीन लिया जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। अभी तक आपके गांव के सरपंच के साथ रिकॉर्ड है इसका, मतलब डब्लॉक बीडीपीओ वहाँ रखा हुआ है। अच्छा, मतलब इनका जो हम देसी भाषा में बात करिए जा रहा है कि बस्ता ले लिया, बस्ता जमा 1 महीना करीब हो गया, बस्ता जमा है। लेकिन मैं अभी गांव में एंट्री करी तो अभी जो आपका ये जोड़ है, जोड़ के पास कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। हाँ, ये अभी चल रहा चौपाल पे, इसी की चौपाल है। अच्छा। अपनी खुद की कश्यप चौपाल है। एक तो वहाँ 100 गज के प्लाटों में बनाई इसने, जबकि वहाँ का कोई हमारे पूर्व परिवहन मंत्री ने ग्रांट दिया था 10-12 लाख रुपये, और लगना इस चौपाल पे गांव में लगाया 100 गज के प्लाटों में जाके। वहाँ क्या बनाया जा रहा है? वहाँ भी वो बढ़ा दिया इसने 100 कश्यप चौपाल अपनी जाति से। अच्छा। ये भी कश्यप है सरपंच, मतलब इधर भी चौपाल बना दी, उधर भी चौपाल उधर ही बना दी। अब इस पे शुरू कर दिया काम, जबकि रिकॉर्ड वहाँ जमा पड़ा है। बताओ कैसे चल रहा है? तो मतलब आप जो हमारा पानीपत प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस चीज़ में काम करते हैं, इन चीज़ों फैसले लेते हैं, तो आपकी क्या मांग है? सीधे मेरी मांग तो ये है, इसको तुरंत इसकी जांच करके तुरंत प्रभाव से इसको निलंबित किया जाए, और जितना इसका घपले किए हैं वो इससे रिकवरी करी जाए। क्योंकि ये गांव पंचायत का पैसा है, कोई आम किसी आदमी का पैसा नहीं है। तो जैसे अभी रमेश जी ने सारी चीज़ें बताई, और मैं इस वीडियो में रमेश जी का नंबर भी दे दूंगा। यदि किसी को डाउट लगता है, किसी को ये लगता है कि भाई सरपंच को बदनाम किया जा रहा है, सबूत चाहिए, तो सबूत भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं भाई साहब का नंबर मैं डालूंगा। भाई साहब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आपका नंबर मैं डालूंगा। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ आपके पास है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है, अपनी वोट सोच समझ कर ही डालें, क्योंकि आम जनता
लोगों के बीच में रहते हैं, दुखी रहते हैं, काम नहीं होते, जो काम बोलते हैं वो होते नहीं है, जो काम नहीं बोलते वो हो जाते हैं। फिर मेंटेनेंस नहीं होती चीज़ों की। एक बार गांव में चीज़ तो बन जाती है, हाँ हाँ, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन नहीं रख पाते। पैसा खाने से मतलब है सरपंचों ने। अब ये वहाँ मेरे गांव में 2 एकड़ में पार्क बनना था, और गांव इसने पहले प्रस्ताव किया गांव के नज़दीक, गांव के नज़दीक। हाँ, वो गया 3 किलोमीटर दूर बनाने। यहाँ आवे तो कब्जा करा था, थोड़े चौधरी थे, उनसे ये डर गया, कार्रवाई करने से गया। 3 किले के डरने की तो कोई जरूरत नहीं सर। यदि मैं सही हूँ तो मैं तो कानूनी रूप से काम करवा लूँगा वहाँ पे। बस ऐसे ही है, जहाँ दबंग आंधी वहाँ क्या कर रहे हैं। हमने इतनी पीछे हमारे पीछे एक सरपंच था, उसने इतनी ज़मीन छुटवाई, अब ये 3 किले भी ज़मीन के छुटवाया। अब वो पार्क किसने वहाँ ले गया 3 किलोमीटर, उसके खिलाफ मैं फिर कोर्ट में गया, वहाँ से सटे ली, उसको रुकवाया अभी। एक आपके गांव में स्टेडियम का भी आया था कि भाई जो आपका नीरज चोपड़ा जी है, जो आपके गांव का नाम खूब रोशन किया, बल्कि बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी स्पोर्ट्स में जाएं और हम भी अपने गांव का, समाज का, माता पिता का नाम रोशन करें। तो उस पर उनको कोई 6 करोड़ का बजट स्टेडियम के लिए मिलने वाला था, ऐसा कुछ भी था कुछ मामला? हाँ, वो शुरुआत सरपंच ने गलत कर ली। सड़क से 3 किले दूर जाके आगे दूसरी आम लोगों की ज़मीन है, उससे पीछे पंचायत की ज़मीन है, वहाँ जाके स्टेडियम बनाने लगा। गांव से कितनी दूर होगा ये? 2 किलोमीटर के करीब। अच्छा, थिराना के पास। थिराने के पास। जब आपके गांव, आपका थिराने गांव का डिस्टेंस मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर। हाँ हाँ, बस सीमा पे कती गाँव थिराना और खंडरा के। जबकि वो मेन रोड से 3 किले दूर है, रास्ता 16.5 फुट का है। गांव वाले बोले इसको इसे हाईवे पे बनाया जाए, आसन वाली सड़क पे। यहाँ भी हमारे 18 किले पंचायत की ज़मीन है, यहाँ पे बनाओ, दिखेगा भी। संस्कृति स्कूल से आगे यहाँ बनाओ। ये सब मिले ऐसे, मतलब किसी की सुनता नहीं ना। गांव ग्राम सभा की मीटिंग करता, सभी फर्जी। मतलब गांव वासियों की समस्याएं भी नहीं सुनता। ये अपने आप, किसी ने गांव वाले ने पूछ लो, किसी ने पता हो कहाँ क्या करता है। ये प्रस्ताव किया, 6 करोड़ रुपया गया गाँव का। अच्छा, ये जो 6 करोड़ रुपए ये आ गए हैं पंचायत में या नहीं? वापस चला गया तो वापस चला गया। तो कुल मिला के काफ़ी चीज़ें हैं। और भाई साहब, ये इतने सारे सबूत, एप्लीकेशन, कोई विभाग की तरफ से आई हुई है एप्लीकेशन, कोई इन्होंने डाल रखी है एप्लीकेशन। 100 नोटिस तो BDPO मतलब डाले हैं इसको। 100 नोटिस। 100 नोटिस ये देखो आप। और DC महोदय ने कितने? DC महोदय ने भी मेरे ख्याल में इसको 40-50 नोटिस डाल दिया। हाँ, तो वो आप लोग क्या बोलूँ मैं, जब भाई साहब बोल रहे हैं कि 100 नोटिस, तो खंड अधिकारी जो अशोक चिकारा जी हैं, उन्होंने से पहले के भी, अशोक चिकारा से पहले वाले ने भी 3 वीडियो बदल के डालिए, 4 उनके भी हैं, अशोक चिकारा जी के भी हैं। चलो, अशोक चिकारा जी ने तो अभी कार्रवाई कर रखी है, रनिंग में है। चलो, इनका तो हम शुक्र मनाते हैं। ठीक है फिलहाल तो कुल मिला के ये है कि कोई खास रिस्पांस नहीं आया। बस अभी जो खंड अधिकारी है उनका थोड़ा सा, भाई साहब बोल रहे हैं, अच्छा रिस्पांस आया है। तो मैं एक बार, ये फाइलें हैं, इन फाइलों को आप लोग देख के, ये कोई एग्जीबिशन नहीं लगा हुआ है कि भाई वैसे दिखाई जा रही है। ये सारी की सारी फाइलें, एक बार भाई साहब एक फाइल उठा के आप बता दो किस किस चीज़ की क्या क्या कार्रवाई है, वो पेपर रख दो आप। ये RTI है कि किस चीज़ की RTI थी, ये क्या मामला था पूरा, वैसे ब्रीफली बता दो। ये रिकॉर्ड के बारे सरपंच के। मतलब आपने RTI लगा के रिकॉर्ड मांगा था कि भाई क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आज तक मैंने मेरे ख्याल में 150 करीब RTI लगा ली हूँ, 150-200 करीब। अच्छा, इसको हम बाद में देखेंगे। अगली फाइल उठाओ। ये 5/12/2019 की। इसके भी इतने नोटिस आ लिए हैं, कोई मतलब नहीं। 8 केस मेरे सूचना आयोग चंडीगढ़, कमलदीप भंडारी कमिश्नर, उसके लगे हुए हैं, उसका भी कुछ नहीं आया, कोई जवाब नहीं। ये फाइल है, ये 27/1 की है।
ये भी चंडीगढ़ लगी हुई है, इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं। तो मतलब इतनी सारी फाइलें हैं, ये तो एक शोकेस या एग्जीबिशन टाइप हम रख सकते हैं इन नहीं चीज़ों जी, को। ये देखो अभी तो इधर भी तो है, आप उधर भी दिखाओ। ये देखो इधर भी देखो, तो आप लोग कितनी देखोगे, भरा पड़ा है, लगाते लगाते मैं थक गया हूँ। अच्छा, एक मेरे पास एक ये आपने दिखाई था मुझे अभी, ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट के आदेश हैं ये? आदेश है जी। अच्छा। ये मैं पंचायत डायरेक्टर को 6/8/2020 को उसकी कॉपी दे गया था हाई कोर्ट के फैसले की। आप दे के आए थे? मैं दे के बल्कि उनके पास अपने आप पहुंच जानी चाहिए। हाँ, मैं दे के आया, क्यों लेट कर देते हैं ना। उसके बाद भी अभी तक यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है। जो हिसाब की बात है, तो उनके पास तो कोर्ट से अपने आप आ जानी चाहिए थी। आपको तो देने की जरूरत नहीं थी। मैं लॉकडाउन में स्पेशल गया, हाई कोर्ट से ये नकल लेके आया, उसके बाद मैं पंचायत डायरेक्टर के पास गया, वो वहाँ जाके उससे रिसीव लेके आया। पंचायत डायरेक्टर? पंचायत डायरेक्टर चंडीगढ़ IS सरवान जी से। अच्छा। 4 तारीख को पिछले तो महीने का। उन्होंने क्या बोला इस पर? फिर ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने देख तो लिया होगा? हाँ, उन्होंने, ये तो हाई कोर्ट का फैसला है, 2 महीने के अंदर करके देनी है, लेकिन अभी तक इस पे भी डाउट है मेरे को, इस पे भी। ये 6/8 मतलब अगस्त के महीने में आपको मिली है ये। 6 अगस्त 2020 को आपको ये मिली है। तो अब 2 महीने मतलब 2 महीने का समय है। तो 2 महीने हम लगा सकते हैं। अभी सितंबर चला हुआ है, अक्टूबर, हद से हद नवंबर तक कार्रवाई हो जानी चाहिए हाई कोर्ट के आदेशानुसार। अब तक ये नीचे तक भी नहीं आई है, ये भी वहीं पड़ी है, ये भी वहीं पड़ी है, ये भी हाई कोर्ट के भी आदेश नहीं मान रहे। तो अब आप ये सारी चीज़ देखकर आप क्या बोलना चाहोगे? ये मतलब इतनी देरी हो रही है। ये देखो अब ये सब DC महोदय ने पीछे इसको दोषी साबित किया था सरपंच को, आपको इस पद से निलंबित किया जा सकता है, इसके फलाना धारा 51 का नियमित जांच होने पर सिद्ध होता है कि आपको शपथ से बिठाया जाता है। हटाया जा सकता है सर? हटाया नहीं था? हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। फिर भी इसने इस लेटर के बाद भी इसके खिलाफ 188 IPC धारा में मुकदमा दर्ज BDPO मतलोडा ने थाना मतलोडा में वो लेटर दे रखा है, उस पर भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। ऐसा भ्रष्टाचार है इस देश में। तो आप लोग देख सकते हैं, जो ये हमारा ये जो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर DC महोदय जी ने, जो यहाँ के ग्राम पंचायत सरपंच श्री शैलेंद्र जी हैं, उनको लेटर भेजा। और इस लेटर में उनको समझाया गया कि यदि आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको निलंबित भी किया जा सकता है। और भाई साहब ये बोल रहे हैं इसके बाद भी कोई सुधार नहीं आया। कोई सुधार नहीं। तो इसमें जो समय दे रखा है, 1 मिनट समय दे रखा है इसमें, 7 दिन के अंदर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित है। ये तारीख है 19/3/2020। मतलब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही और कहाँ नहीं हो रही मुझे नहीं पता अभी तक, लेकिन इन चीज़ों को देखकर मुझे मेरे सिस्टम पर शक होता है। क्या बोलें, नहीं बोले तो सब कुछ अच्छा और ना बोले तो कुछ नहीं अच्छा। तो मेरे पास तो शब्द रहे नहीं। हम ये बोलते हैं BJP सरकार बड़ी अच्छी सरकार है, काम करवाती है अधिकारियों से। ये काम मुझे नहीं दिखे सर आप लोगों के, बुरा मानो या भला मानो। मैं क्या बोलूँ, किसी को आपने लेटर दिया 19/3/2020, जो भी हमारी DC मैम थी उस टाइम पे, हाँ आप DC मैम हो थे, अब DC सर आ गए हैं। आप जिले के एक जिम्मेदार नागरिक हो, सबसे बड़े, और आपकी बातों पे गौर नहीं किया जा रहा, तो मतलब आपको कुछ समझा नहीं जा रहा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लेटर बोल रहा है, लेटर पर कार्रवाई नहीं हो रही। थाना मतलोडा में अभी 2 महीने से DC का लेटर मैंने BDPO साहब ने मतलोडा थाने में दिया है। इसके खिलाफ 188
IPC धारा मतलब में। SHO। हाँ, अभी तक भी उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सरपंच ने। 2 दिन का टाइम दिया था उसमें, 2 दिन के अंदर। मतलब SHO ने 2 दिन का समय दिया था, नहीं, DC साहब ने, DC साहब ने। इसको मुकदमा दर्ज करा के मेरे पास कॉपी दी जाए। अभी तक मतलब मुकदमा अभी दर्ज तक पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं करी। कार्रवाई नहीं करी। तो अब क्या बोले भाई, पुलिस भी, हर कोई। फिर मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझे तो कहीं दिखा नहीं, इस गांव में तो मुझे दिखा ही नहीं है। तो मेरे पास अब कुछ शब्द नहीं रहे। मैं वैसे भाई साहब का नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जिस भाई को भी कोई भी समस्या है इस वीडियो से, वो भाई इस नंबर पर फ़ोन कर लियो और हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। जो भी आप ये बोलोगे कि भाई ये आरोप गलत है, उन आरोपों के, हर एक आरोप के सबूत हैं, हर एक के सबूत लेकर काम कर रहे हैं। RTI लगा रहे हैं, 5 से 7 केस तो अपना हाई कोर्ट में लगा रखे हैं। नहीं, यहाँ नीचे कोर्ट, पानीपत कोर्ट में। पानीपत वो जो आपने मुझे गुलाबी कलर के पेपर नहीं, दिए। वो RTI के फाइनल सूचना आयोग का चंडीगढ़ लगे हैं, कमिश्नर का कमिश्नर हाँ, अपनी कुलदीप भंडारी जी, कमलदीप भंडारी जी। तो बस मुझे इतना ही कहना था, क्योंकि मेरा मैसेज इतना था कि भाई गांव खंदरा में इस तरीके से काम हो रहे हैं, मुझे वो चीज़ें दिखानी थी। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।